ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञानदेव यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो +3 फर्स्ट सेमिस्टर पिला मानक पई साहित्य बा मातृभाषार गोटे सुंदर वीडियो उपस्थापन करुछि। आगु को फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम अछि एवं फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम रे एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसी जो सेमिस्टर 1 रे हमर चैप्टर रही एमआईएल रो परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा एटा साधारणतः नुआ सिलेबस बा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जातीय शिक्षा नीति द्वारा पाठ्यकोशड़ा प्रस्तुत होती एवं ताहा को लक्ष्य करी नुआ सिलेबस को लक्ष्य करी आज पिला माने वीडियोटी उपस्थापन करुछि। हम साधारणतः पिला मनता जो एसीसी एमआईएल रे बा परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा रे 4टी यूनिट रही एवं प्रत्येक यूनिट रो मो बछा बछा लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी करछि। 4टी यूनिट रे 4टी लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी करछि एवं आज तुम मान सहित आलोचना करबी एवं निश्चय पिला माने परीक्षा रे क्वेश्चन रे पाइबो। वर्तमान आमे प्रथम क्वेश्चन टी आलोचना करबा यूनिट 1 रे ओडिया भाषा रो बन्नासुदी रो कारण और निराकरण लेख। पिला माने आमे +2 सेकेंड रे एग्जाम दे के आसे शुद्ध अशुद्धि अशुद्ध देइतिबा आमे शुद्ध करबा आमे बा शुद्ध देइतिबा बाछि कि लिखिबा। तेणु ए अशुद्ध शुद्ध आमे +2 रे पढिचे। तेणु ए लॉन्ग टाइप होची ओडिया भाषा रो बन्नासुदी रो कारण निराकरण। पिला माने मन रखितिबा जे भाषा व्यवहार जो आमे करूचे दुईटी माध्यम अछि। गोटिए होची कथन माध्यम रे भाषा जोटा आमे कहूचे कथन माध्यम रे भाषा बा तको कथित भाषा आउ जो लिखन बा पठन माध्यम दे प्रचलित लिखित भाषा। कथन माध्यम रे भाषा को कथित भाषा लिखन और पठन माध्यम रे भाषा कोनती लिखित भाषा। शुद्ध कथन शुद्ध लिखन भाषार शुद्धतार परिचय पटे किंतु बहु समय रे आमर कथन समय रे बा लिखनी समय रे बहुत मध्य गोटे बन्नासुदी बा बनान आमे मध्य भूल करिताओ। साधारणतः पिलामान मनताओ शब्द गुड़िकर सुनियंत्रित और सुसमानित अर्थवाचक संयोग रे गठित होता वाक्य बा आम मनर भाव को आमे जो प्रकाश करूचे ताको आमे कहबा कोन वाक्य। तेणु ये आमे कहबा भंगी रे किंबा लेखिबा भंगी रे बहुत गोटे भूल करिथो बनान गुडी को तार शुद्धता नित्यांत आवश्यक। सेति पई हमको मध्य सावधान तबा पई पड़िथाय। असावधान भाव रे वाक्य गढ़तले याकू कदर्थ प्रकाश करिथाय अर्थात शब्दगत शुद्धता थाई वाक्यगत शुद्धता नथिले ता ग्राह्य होई नथाय। एठारे शब्दगत और वाक्यगत शुद्धतार आलोकन करा जाय। देखो पिला माने वर्तमान हम शब्दगत और वाक्यगत शुद्धता विषय आलोचना करिबा। बनान शुद्धि ओडिसा रे बा ओडिया भाषा रे व्यापक शब्द बा शब्द संपद रहिछि। यार प्रतिटी शब्दर स्वतंत्र बनान रही। तेणु बनान जनित अशुद्ध रहिले शब्दर अर्थ बदली जाई थाए। जदि हम कहबा विष्णुपदी विष्णुपदीर अर्थ अलगा जदि हम विष्णुपद करदबा तेणु उभय शब्द केवल ई कार प्रभेद रही। एथिपाई उभय शब्दर अर्थगत पार्थक्य परिलक्षित होता है। जदि हम बनानगत अशुद्ध देखा देख एग्जाम्पल देछि अंजलि अंजलि प्रथम रो रे हर्षेय दीर्घई अछि किंतु दीर्घई जेटा सेटा भूल अछि। ठीक कले अंजलि ला रो रे हर्षेय सेमिति अमिय मोरे दीर्घई देछि पिला मन देखो और ठीक हबो हर्षेय। अनाटन अनाटनटा भूल बनान छुआ ठीक होछि अनटन एई परि ताको कोंती बनानगत अशुद्धि। देखो पिला माने द्वितीय होछि लिंगगत अशुद्धि। ओडिया भाषा रे पुल्लिंग और स्त्रीलिंगर व्यवहार सर्वाधिक क्लीबलिंग व्यवहार अल्प किंतु पुल्लिंगर विपरीत अर्थ रे स्त्रीलिंग व्यवहार क्षेत्र केते त्रुटि परिलक्षित होता है। ठीक है एग्जांपल देखिबा नायक नायकटा नायक होची पुल्लिंग तार अशुद्धि होची कोन नायकी किंतु नायकी केबे हुएनी नायकीटा भूल ठीक होची नायिका। नराकार ना योग एटाला शुद्ध पुल्लिंग आउ तार ठीकटा वो नायिका नराकार ना यर हर्षी किंतु यर हर्षी कराकार का
सेपरी पाचक पाचकर छुआ पाचक की हुएनी एटा बोल पाचिका सेपरी छुआ विभिन्न एग्जांपल देछि टिके देखि दबो मु खाली जस्ट शॉर्ट डिस्कशन करूछि देछि देखो विहंग विहंगर केबे विहंगनी हुएनी विहंगर विहंगी तेणु एटा कोंती लिंगगत अशुद्धि तापर जिबा संधिगत अशुद्धि व्याकरण मानकर मतरे संधि गुड़िक स्वर संधि और विसर्ग संधि भेदरे द्विविध शब्द संधि क्षेत्र रे अणत्व विधि और मूर्धन्यत्व विधि पालित होता है से परि भाव रे जदि हमें विभिन्न प्रकार वर्ण रही एवं ता सहित विभिन्न शब्द व्यवहार रही तेणु जदि आम संधि को ठीक भाव में व्यवहार न करवा ताले संधिर मध्य शुद्धता आसबनी भूल हो एग्जांपल छुआ दिबा गणेश गणेश पिला देखो गो मुद्रण रेखा मुद्नेश मुद्नेश भूल ठीक हम तालवेश दूरावस्था दूरावस्था के होनी दूरवस्था से पुरस्कार एटी दंतेश अच्छी एटी ठीक कौन हम मुद्नेश एगुड़ा कहते कौन शुद्ध अशुद्धि बा अशुद्धि अच्छी शुद्ध एटा हूँ कौन ना आमर यहाँ बुझेली छुआ संधिगत समासगत अशुद्धि रही संबंध थिबा दुई बा तदोधिक पदर मिलन रे समास होता है साधारणतः समास जो व्यवहार करिताओ ए समास गुड़िक मानकर समास व्यवहार करताओ सेतबेले तार जदि बनानगत किछि त्रुटि होता है तार अर्थर परिवर्तन मध्य होता है जे गोटे एग्जांपल छ देखिबा दिवारात्रि दिवारात्रि गुडा हला शब्द जो दिवारात्रि जदि हम ठीक करता बनानटा न लिखिबा केबे दिवारात्रि हुए एटा भूल अछि ठीक हम दिवा रात्र तेणु पिला देखो मुझे एग्जाम्पल पैटर्न तुमको नोट अनुसार देती तुम आराम से घरे बसिकी नोट बन परीक्षा बहुत दिन अच्छी नोट बन मतलब शिखिपार प्राक्ट न कले छुआ कि हेनी देखो निर्धनी निर्धनी के हुए छुआ निर्धन शशिभूषण तालवेश तालवेश दीर्घ के दीर्घ हुए ठीक हम तालवेश हर्षई यहाँ छुआ कहते समासगत श्रुति तापर छुआ जा वचनगत वचन आम जानी एक वचन बहुवचन अच्छे साधारण प्रत्येक वाक्य आम डे टू डे लाइफ भाषा व्यवहार करता वचन व्यवहार करता जब वचन माने अशुद्धि हो त्रुटि हो शब्दर अर्थ परिवर्तन हो जमी एग्जांपल देख जनता मानकर जनता मानकर के लिखा जाए जनतार देख अंडरलाइन कर दी असुविधा किसी नहीं सबू लोक माने केबे सबू लोक मान हुए सबू लोक गोटे पिलाटे अरे पिलाटे गोटे पिलाटे कौन एटा वचनगत अशुद्धि शुद्ध हूँ गोटे पिला तेणु वचन प्रयोग क्षेत्र में असावधानता किसी त्रुटि देखा जाए तेणु कौन कौन त्रुटि तुमको देखी छुआ प्रत्ययगत ओडिशार शब्द भंडार को विभिन्न प्रत्यय समृद्धि कर शब्दर पूर्व पर प्रत्यय जोगे नूतन शब्द सृष्टि हुए धातु परवर्ती प्रत्यय को कृदंत और शब्द परवर्ती प्रत्यय को त्वधित कहा जाए उभय प्रकार परि प्रत्येक जोगे नूतन शब्द गठित होता है क्यों शब्द पर क्यों प्रत्यय रहा अशुद्ध हुए से गुड़िक शुद्ध कौन हुए आम बर्तमान दृष्टान्त किसी नवा जो देखा अस्तमान यहाँ हूँ कृदंतगत अशुद्धि छुआ अस्तमान के हुए जदि आम शुद्ध देखा अस्ताय मान देती संधन संधन के हुए उत्तर हुए संधान विधायक विधयक हुए विधायक यहाँ चलुची कृदंतगत देखो कृदंतगत शुद्धि गला तद्धितगत शुद्ध देख दासरथी दासरथी पिला देख जे दासरथीटा हर्षई हम दीर्घ हम पावनी पावनटा तद्धितगत अशुद्ध दीर्घ किंतु शुद्ध हम पावनी एकत्रित के हुए एकत्र यहीपरि भाव में तद्धितगत अशुद्ध अशुद्ध देखिले बर्तमान जो विभक्ति विभक्ति प्रयोग कले वाक्यर सौंदर्य परिपुष्टित होता है मात्र विभक्त प्रयोग बेले अनेक प्रकार त्रुटि परिलक्षित होता है से धरण केतोटी त्रुटि शब्द और शब्द रूप को आलोचना करवा जदि देछि अधीन अधीन हुए आधीन्य हम एकत्र के विभक्तिगत अशुद्धि एकत्र शुद्ध हम एकत्र सक्षम के हम निष्क्षम हम तेणु सधीरे के विभक्ति गला सधीरे शुद्ध हम धीरे
से पानी पीवा को जाइछि से पानी अणु इत्यादि ने जो विशेष्य विशेषणगत अशुद्धि अनेक क्षेत्र में विशेष्य विशेषण प्रयोग जनित त्रुटि देखा जाए विशेष्य विशेषण प्रयोग न करी केते जन विशेष्यर द्विरुक्त अवस्था सृष्टि करते यही धरण केतक त्रुटि देखा जाइछि देखिबा आमे अशुद्धि देखिबा संक्षिप्त रे केबे संक्षिप्त रे हबनी शुद्ध हब संक्षेप रे पाटवता अशुद्धिर शुद्ध हब पाटव सम्मानीय केबे हुएनि छुआ हब सम्माननीय एडाला अशुद्धि शुद्ध समार्थबोधक आम जानिछे जे बहुत गुडे शब्द रही अर्थ किंतु अलग समान अर्थ थिबा अनेक शब्द ओडिया भाषा रे प्रचलित मात्र पाखापाखि समान अर्थ प्रकाश शब्द थिले मध्य से गुडी उपयुक्त प्रयोग न करा गले विभ्राट सृष्टि हुए एही धरण केतक शब्द व्यवहार कराई लेखाई छुआ अधि धरे वर्षे एडला मानसिक कष्ट जदि व्याधि कहबा शारीरिक रोग अस्त्र जदि कहबा क्षपण करा जाए जदि तालवेशर शस्त्र करबा तना हाथ रे धरा जाए सेही परी आमे जीवा ग्रह सूर्य को परिक्रमा करे उपग्रह कले ग्रह को परिक्रमा करे तेणु एही परी भाव आमे जानि परले जे समार्थबोधक शब्दाशुद्धि एवं जीवा वाक्य विधि जनित अशुद्धि प्रत्येक भाषार वाक्य गठन शैली स्वतंत्र भाषार कथित लिखित रूपे वाक्य रे प्रकाश पाई थाए ओडिया भाषार वाक्य गठन स्वतंत्र ये गुड़िकर कर्ता और कर्म रे शेष रे क्रिया हुए ए गुड़िकर कर्ता कर्म शेष रे क्रिया थाए किंतु बेला बेले शब्द रे भूल होई थाए जदि हम जीवा सदानंद कटक जाउचंती तेणुला ओडिया वाक्य यदि संस्कृत कहवा सदानंद कटक गच्छति यदि इंग्राजी कहवा सदानंद इज गोइंग टू कटक तेणु गोटे शुद्ध वाक्य व्याकरणकार माने आकांक्षा योग्यता और आसक्ति रही दरकार दर्शाई परीक्षा सब आसे आकांक्षा क्या कहवा ना वाक्यर गोटे पद अन्य पदर अर्थ बोधकता आनिया अपेक्षा करवा आकांक्षा यथा 10टा बाजिबारु बाबू यह अन्य किसी अंश पर निर्भर करुछि 10टा बाजिबारु बाबू ऑफिस बाहरी गले तेणु 10टी बाजिबार बाबू अंशटी ऑफिस बाहरी गले ऊपर निर्भरशील नचेत वाक्य संपूर्ण हेबो ना एडा कोन आकांक्षा योग्यता कोन ना वाक्य स्थित पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध रक्षारु उपयुक्त अर्थ प्रकाश दक्षता योग्यता आमे बलद आम बलद भल तबला बजाए तेणु बलद पक्षे तबला बदन असंभव तेणु पूर्ण वाक्य हेले मते यार योग्यता ना आसक्ति वाक्यर शब्द संयोजना को क्रम सजा होची आसक्ति शब्द गुड़िकर निर्दिष्ट स्थान रे न रहिले यह द्वारा उपयुक्त अर्थ प्रकाश पाई पारे ना यथा संतान माने नूतन अष्टमी रे वस्त्र करंती पढ़ुआ ज्येष्ठ घरर संस्कृति वाक्य रे पद संगतिर क्रम रक्षा करा जाय नथिबा हेतु यार अर्थबोधता व्याहत हेउछि संपूर्ण वाक्य रे थिबा पद गुड़िक सजाई देले हबो घरर ज्येष्ठ संतान माने पढ़ुआ अष्टमी रे नूतन वस्त्र परिधान करंती आ जदि आमे छ लिखवा संतान माने नूतन अष्टमी रे वस्त्र करंती पढ़ुआ ज्येष्ठ घरर तेणु एटा कोन आसक्ति हो आसक्ति से कहूछि जे वाक्य रे शब्द अनुसार आमे कोन करबा संयोजना करबा जा द्वारा गोटे सेंटेंस पिला माने बुझी पारिबे तेणु वाक्य विधान रे असावधान अनेक प्रकार त्रुटि परिलक्षित है जेमति देइतक छात्र माने एठारे काहे कि एकत्रित होइछन एकत्रितटा भूल अछि उत्तर छात्र माने एठारे काहे कि एकत्र होइछन सम्माननीय अतिथि मंचासीन सम्मान्य केबे होनी सम्माननीय अतिथि मंचासीन शुद्ध वाक्य एबे पिला माने प्रथम क्वेश्चन टी मु आलोचना करि देली वर्तमान आमे द्वितीय क्वेश्चन को जिबा प्रथम क्वेश्चन टा छथला ओडिया भाषार वर्णाशुद्धिर कारण एवं निराकरण एटा होची यूनिट 1 लो सिलेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 2 को आमे जदी जिबा आमे वाक्य को पिला माने जिबा जे वाक्य कहा को कहा जाए वाक्यर श्रेणी विभाग आलोचना कर पिला मन देखो केते गुडे अर्थवाही पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कले ताको वाक्य कहा जाए
ଯଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କଲେଜରେ ଭେଟିବି। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କ ରହି ବାକ୍ୟଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକ୍ୟଟି ତିନୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କଲେଜରେ ଭେଟିବି, ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି କଲେଜରେ ଭେଟିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସତି। ଭାବ ପ୍ରକାଶ ତଥା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବବୋଧକ ବା ଭାବ ସୂଚକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ବା ରୂପକ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଛୁଆ, ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଛୁଆଟି ମୂଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଛୁଆ ଆସୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ, ଯେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଗୋଟେ ଆଦେଶ ସୂଚକ, ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହା କହିବା ନା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସରଳ ଅତିଥିପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଶରତ ଋତୁରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଟେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମାନେ ମନେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍ଥିବ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍ଥିବ ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କହିବା। ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ତୁମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିଛ କି? କ'ଣ କହୁଛ? ଶିଶୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଆଦେଶ ସୂଚକ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, କାମନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଅନୁମତି ଭାବ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କର, ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଆଦେଶ ସୂଚକ। ପରିଶ୍ରମ କର, ପୋଷାକ ପତ୍ର ସଫା ରଖ, ଏଟା ହେଲା ଉପଦେଶ। ଏଠାକୁ ଆସ, ଗୀତ ଗାଅ, ଆଦେଶ। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଟା ହେଲା ଅନୁରୋଧ। ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋ, କାମନା। ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ମନେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଗାର ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ଚିହ୍ନଟା ଥିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମା କେତେ ବଡ଼ ସାପ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର, କି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, କି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ, କି ଭୟଙ୍କର ଭୂତ, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ଗାର ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ଗଠନମୂଳକ ବା ରୂପସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଗଠନମୂଳକ ବା ରୂପସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ: ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହା କହିବା ନା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ପରିଶ୍ରମୀ ସୁଖ ପାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆ କହିଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଚେତ ପ୍ରଭୃତି ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଯିବା, ବାପା ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ହରିନାମ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଟା ହେଲା ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବା ଛୁଆ, ତୁମେ ରୁଟି ଖାଅ କିମ୍ବା ଭାତ ଖାଅ, ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହା କହିବା ନା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏକା ବା ଏକାଧିକ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିବ, ଯଦି ମାମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବେ ତେବେ ବାପା ମାଛ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଉପବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଯେହେତୁ, ସୁତରାଂ, ଯଦି, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେପରି, ସେପରି, ଯେଉଁଠାରେ, ସେଠାରେ,
ଯାହାର ତାହାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହନ୍ତି ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ତୁ ଯେତେ ମାଟୁଛୁ ମାଡ଼ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଢ଼ କାଟ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଯିବା ଛୁଆ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 3 ରହିଛି, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 3 ରହିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା। ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ଛୋଟ କରିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା। ବଡ଼ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଧର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 1000 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ 200 ୱାର୍ଡ଼ରେ ବନେଇବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ବାକ୍ୟର ଆମେ ଭିଭିଡଲି ପ୍ୟାସେଜକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ସମାରାଇଜିଂ କରୁଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ ରହୁଛି, ବିରାଟ ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୃହତ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର କୌଶଳ। ସେହିପରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଛି, ଆମେ ପ୍ୟାସେଜରୁ କ'ଣ କରିବା ଉତ୍ତର କିପରି କାଢ଼ିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଆମର ରହିଛି ବୃହତ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା। ତାର ଶୈଳୀଟା ଛୁଆ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତ। ମୁଁ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ଅଂଶବିଶେଷ, ସମଗ୍ର ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦୀର୍ଘ କଳେବରକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବବର୍ଗ ବାକ୍ୟ ଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବବୋଧର ପରିଚୟ ଘଟେ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଗଦ୍ୟର ଏକକ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଏକକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମୁଁ ଖାଲି ଛୁଆ ଭିଭିଲେ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଉ। ଦେଖ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ସେ ଦେଇଛି ବୃହତ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିକି କରିବା। 1000 ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଆମେ ତ 200 ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିବା। କିମ୍ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଛି, ଆମ ପ୍ୟାସେଜର ଜିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ଲେଖିବା। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଛି, ତା ତଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ିବା 2-3 ଥର, ତାପରେ ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, स्तंभ लिखनर संज्ञा और स्वरूप आलोचना कर। तेणु स्तंभ लिखन में साधारण स्तंभ लिखन एक फीचर धर्मी रचना कला बोली आलोचक माने मत व्यक्त करथांती। संवादर परिभाषा और संज्ञा जेपरि व्यापक, सेहीपरि स्तंभ लिखन एक चिंतानिष्ठ आलोक्य। संवाद होची घटना, समस्या, विज्ञापन आदिर तात्कालिक सूचनात्मक रूप। सेहीपरि स्तंभ हेउची प्रचंड उपलब्ध, व्यापक चिंताशील और पर्याप्त अनुशीलनी धर्म कला। स्तंभ लिखन श्रृंखलित कला, आवेग, बौद्धिक और व्यंजन धर्मी आलोक्य। प्रत्येक संवादपत्र भिन्न भिन्न विषय को आधार करी विभिन्न प्रकार स्तंभ रचना करा जाता है। अग्रलेखा हेउची संवादपत्र गुरुत्वपूर्ण स्तंभ। आमे छुआ पेपरटे पढ़िथिबा, पेपर गोटे अंडरलाइन देइथिबो, हेडिंग देइथिबो जे वज्रपात रे 4 जन मृत, भारत प्रथम दिनिकिया रे एते रन ले 10 रन ले विजयी। तेणु हेडिंग टा रहिबा कोनी स्तंभ शीर्षक। तेणु प्रत्येक संवादपत्र रे भिन्न भिन्न विषय को आधार करी विभिन्न प्रकार स्तंभ रचना करा जाता है। अग्रलेखा होची संवादपत्रर गुरुत्वपूर्ण स्तंभ। निज संवादक किंबा अन्य कोनसी वरिष्ठ सांबादिक स्तंभ रचना करिता। अग्रलेखा स्तंभ परे गोटे खबर कागज रे विभिन्न प्रकार स्तंभ प्रकाश पाइता है। से स्तंभ गुड़िक है संपादकीय स्तंभ, मानक स्तंभ, मिश्र स्तंभ, मध्यम स्तंभ, प्रबंध स्तंभ, साक्षात्कार स्तंभ, क्रीड़ा स्तंभ इत्यादि। देखो तार स्वरूप अच्छी प्रथम पॉइंट को स्तंभ कौन चिंतानिष्ठ विषयर बौद्धिक आलोक्य। द्वितीय स्तंभ प्रचंड उपलब्धिर परिभाषा। तृतीय पॉइंट अनुभव अनुभूतिर भाववेग युक्त आलोक्य होची स्तंभ। पर्याप्त चतुर्थ पॉइंट पर्याप्त अनुशीलन, आवेदनात्मक वस्तु विन्यास तथा वैज्ञानिक आभिमुख्य युक्त स्तंभ। से पिला स्तंभ लिखन अतीत, वर्तमान,
भविष्य को नहीं वास्तव इतिहास और कल्पना आधारित कलात्मक आलोक्य। नेक्स्ट अनेक समय प्रयोजन अनुसार स्तंभ लालित्य और कहानी भित्तिक उदाहरण व कहानी सूत्रात्मक वाक्य उपलब्ध होता है। एपरी स्तंभ विशेषकर पत्र पत्रिका शेष संख्यार देखा जाए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट स्तंभ होउची गणेश चेतनाधर्मी रचना अतीत वर्तमान आकलन एतिर रूपायित होता है। विशेषकर स्तंभ रचना चेतना चिंता और चिंतन आत्मिक प्रकाश होता है। पिला मन देखो वर्तमान मु प्रत्येक यूनिट क्वेश्चन गुड़ी डिस्कसन कली आमर परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा जोटा आमर साहित्य एसी होइछि एवं जातीय शिक्षा नीति अनुसार एनईपी अनुसार जो सिलेबस रही तार समस्त क्वेश्चन मु डिस्कसन कली जाकि तुम फास्ट परीक्षा फास्ट सेमिस्टर परीक्षा आसवा सुनिश्चित +3 फास्ट सेमिस्टर परीक्षा आसवा सुनिश्चित। पिला मन जदि वीडियो भल लगी थाए निहाती लाइक करिवो कमेंट करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो।